राजधानी भोपाल में रायसेन रोड गोविंदपुरा स्टॉप पर निगम द्वारा तोड़ी गई एक दुकान। आपको बता दें कि ये दुकान तोड़ी गई है जो पूर्व बदमाश लल्लू राइस की थी। निगम द्वारा पक्षपातपूर्ण कार्रवाई करते हुए दुकान को निशाना बनाया गया। स्थान पर चारों ओर अवैध दुकानों का साम्राज्य स्थापित है। एसएमएस सवाल उठता है, कार्रवाई बार बार होती है। ऐसे में लल्लू राइस का कहना है, मैं 6 सालों से बदमाशी छोड़ चुका हूं और 6 सालों में मेरे कोई बड़े आपराधिक प्रकरण नहीं है। इसके बावजूद मेरी ही दुकान को निशाना बनाकर मुझसे जीने का अधिकार क्यों छीना जा रहा है। उन्होंने अतिक्रमण प्रभारी पर व्यक्तिगत दुश्मनी निकालने का आरोप लगाया है। जी, इस क्षेत्र में अभी कुछ अतिक्रमण की एक तरफा कार्रवाई सामने आई है जो लल्लू रईस जी की दुकान तोड़ी गई है और बाकी इस पूरे क्षेत्र में ये अतिक्रमण पूरा दिखाई दे रहा है। दुकानें जो बनी है सब ये सरकारी ज़मीन है, ऑलरेडी हाईवे रोड है इस पे। तो आपको क्या लगता है किस मकसद से आपकी मेरे साथ भेदभाव किया जा रहा है। मैं पूर्व में अपराधी रह चुका हूँ और मेरे ऊपर कम से कम 60 से 70 मामले चले जो कुछ झूठे भी थे, कुछ सही भी थे और मैं अपनी ज़िंदगी बदल चुका हूँ। मेरे 7 बच्चे हैं। मैं अपने बच्चों के साथ जीवन पोषण कर रहा हूँ, जैसे भी पालन पोषण अपने बच्चों का कर रहा हूँ। ये छोटी सी मेरी दुकान है और ये मेरी आज से नहीं, मेरी 30 साल से पुरानी, 40 साल पुरानी मेरे बाप के कब्जे की दुकान है ये। और ये बाकी पूरी भी रूपनगर में अवैध दुकानें हैं, मुन्ना टार्जन की, लाखन की। ये भी गुंडे रहे हैं, भारी गुंडे रहे हैं, मुझसे बड़े गुंडे रहे हैं ये क्षेत्र के। मगर मुझे ही क्यों एक तरफा वो करा जा रही है टारगेट, मेरे ये समझ में नहीं आता। नासिर और वो तोमर जी ये कहते हैं कि क्या कहते हैं तुम्हारे पीछे शासन पड़ा है, तो शासन मेरे अकेले के पीछे क्यों? भोपाल में और भी गुंडे बदमाश हैं, मुझसे बड़े बड़े गुंडे बदमाश हैं, करोड़पति गुंडे बदमाश हैं। मेरी तो प्रॉपर्टी की जांच करा ली जाए, मेरे कने कुछ भी नहीं निकलेगा। तो मुझे जीने का अधिकार क्यों नहीं दिया जा रही है? जब बड़े बड़े डाकुओं को और बड़े बड़े लोगों को जीने का अधिकार दिया गया, डाकू जैसों को ज़मीनें दी गई, आवाज़ दिए गए रहने के लिए, तो मुझे एक छोटा सा ये क्यों नहीं, मेरा कब्ज़ा क्यों हटाया जाता है बार बार? और शासन इतना सतर्क है कि मैं आज कब्जा करता, जैसे रात में 8 बजे दुकान बनाई और सुबह 8 बजे आके तोड़ गई। तो शासन क्या इतना मुस्तैद है मेरे पीछे कि मेरे पीछे ही पड़ा हुआ है शासन के मुझे हटाना ही है या मुझे बर्बाद करना है? तो श्रीमान मोहन यादव जी से जब निवेदन कर रही हूँ कि मुझे मेरे बच्चों को पालने दिया जाए। छोटे छोटे बच्चे हैं, गवर्नमेंट की बहुत सारी नीतियाँ चल रही हैं, आवासीय योजना और शिक्षा, और ये मैं अपने बच्चों को शिक्षा भी नहीं दे पा रहा, ना कुछ दे पा रहा। मेरे 7 बच्चे हैं, तो मुझे जीने का अधिकार तो है श्रीमान। मैं ये जानता हूँ कि संविधान में मुझे जीने का अधिकार दिया है। एक तरफा मेरे पीछे क्यों कार्रवाई है? आप पूरा रायसेन रोड देखिए, अवैध कब्जे में 10-10, 15-15 लाख की दुकानें बिक रही हैं यहाँ पे और उन दुकानों का सौदा हो रहा है। ना कोई टैक्स पे किया जा रही है, ना कोई रजिस्ट्री शुल्क दिया जा रही है, ना कुछ। अभी ये मुन्ना टार्जन की दुकानें बिकी हैं, 10-10 लाख रुपए में दुकानें बिकी हैं और उनको पहले भी मेरे अतिक्रमण के साथ मुन्ना टार्जन की दुकानें भी तोड़ी गई थी। तो मैं एक क्या मुसलमान हूँ, तो इसलिए एक वो मिल रही है मुझे सज़ा। जब कोई उस बात की सज़ा, तो मुझे प्रशासन बताए कि हमें तुमसे, और मेरी क्या औकात है जो मैं प्रशासन से लड़ूंगा या किसी से लड़ूंगा? मैं नहीं लड़ सकता प्रशासन से, मेरी कोई औकात ही नहीं है। ना मुझे कोई पुलिस से परेशानी है इस टाइम, बस मुझे नगम निगम जो है वो परेशान कर रहा है। कि नगम निगम क्यों परेशान कर रहा है मुझे ये नहीं मालूम। नासिर और तोमर दोनों ये मेरे पीछे लगे हुए हैं, ये क्यों परेशान कर रहा है मुझे नहीं मालूम। ये मेरे पीछे गुमठी देख रहा है आप, ये भी अवैध है। इधर पीछे कब्जा देख रहा है, ये भी अवैध है। तो मेरे अकेले का क्यों हटाया जाता है? मेरे अकेले के लिए क्या शासन इतना सक्रिय है कि लल्लू रईस को नहीं जीने दिया जाएगा? तो लल्लू रईस को क्यों नहीं जीने दिया जाएगा? भाई मैं अपराध भी छोड़ चुका हूँ, पुलिस को मैं क्या कहते हैं बॉन्ड भी दे चुका हूँ, बॉन्ड भर चुका हूँ पुलिस को। वो कमिश्नरी जब से लगी, जब से हमें बहुत आराम है। गुंडे बदमाशों को नहीं सताया जा रही है कमिश्नरी द्वारा, उनको जीने का मौका दिया जा रही है। तो मैं शासन से भी निवेदन करना चाहूँगा कि शासन भी मुझे जीने का मौका दे। आपके ऊपर 2017 से कोई प्रकरण नहीं है मेरे ऊपर। असल अपराध जो है मेरे ऊपर 2017 से नहीं है। हाँ, जुए सट्टे के वक्त पे ये लोग खुद लगाते रहते हैं, इनने खुद लगाए जुए सट्टे का, उसमें भी मैं इस पार्ट पे नहीं रहता। कहीं भी कहते हैं कि भग गया, कभी कहते हैं नहीं है, ऐसे अपराध नहीं। तो 2017 से असल अपराध मेरे ऊपर कोई भी नहीं है। और वो असल अपराध भी 2017 में ऐसे लगाए मेरे ऊपर कि मेरे बच्चों का स्कूल से विवाद चल लिया, तो वो स्कूल वाले ने मेरे ऊपर केस लगवाया था। नहीं तो वैसे तो मेरे ऊपर काफ़ी टाइम से कोई, ना मैं आदतन अपराधी हूँ, ना मेरे ऊपर लूटें हैं, ना चोरियाँ हैं, ना हत्या के प्रयास हैं।
हत्या का प्रयास है, मगर हत्या जैसी यहाँ अपराध नहीं है। अब साहब उनको तो मौका दिया गया, डाकुओं को जिनने 40-40 हत्याएं करी, खड़े होकर लाइन से उड़ा दिया, उनको साहब संसद भी पहुँचाया, वो विधानसभा भी गए और संसद भी गए। वो तो मुझ जैसा छोटा सा आदमी क्या ये खा कमा नहीं सकता भाई, ये खा। और मैं पहले कुछ धार्मिक काम भी करता था, जनता की मदद भी करता था, खाना बांटता था, ये करता था, सब मेरा इतिहास देखा जाए मुझसे। ये रूपनगर में भी हालांकि कोई परेशान नहीं है मुझसे। अभी आप अगर गोपनीय भी पूछोगे कि लल्लू रईस का रिकॉर्ड क्या है, तो आदमी यही कहेगा कि नहीं भैया बहुत अच्छे हैं, वो बहुत अच्छा काम करते हैं। आप तो क्या दबाव बनाओ, पैसा देगा ये अच्छा, तो इसलिए नहीं तो और दुकानें तोड़ो ना आप। मेरा ये कहना, अगर संविधान सबके लिए है, कानून सबके लिए, तो आप सब तोड़ो। ये अभी पेपर में पत्रिका में आया है कि रूपनगर में अवैध कब्जा हो रहा है, व्यवसाय। अरे श्रीमान, लोगों के करोड़ों रुपए के व्यापार चल रहा है यहाँ पे, ये झुग्गियाँ नहीं है, ये करोड़ों का व्यापार चल रहा है इन दुकानों में। गवर्नमेंट कहाँ सो रही है? इनको या तो इनके किराए नामे करे गवर्नमेंट,